फौरन हमारी जिंदगियां कुछ भी नहीं, नमाज से आगे कुछ भी नहीं, रोजे से आगे कुछ भी नहीं। मेरे नबी ने इसलिए मारे खाई थी कि मेरी उम्मत मजे से नमाजें पढ़ेगी, मेरी उम्मत रोजे रखेगी। मेरे नबी ने अपना चचा हमजा इसलिए शहीद करवाया था जिसके जिगर को निकाल के चबाया गया। इसलिए आप गलत फहमी के अंदर हैं। मैं कोई खतीब नहीं हूं, कोई आपसे लगी लिपटी बातें नहीं कर रहा, बनावटी बातें। आप गलत फहमी के अंदर हैं कि साहबा ने ये सारी कुर्बानियां इसलिए दी कि उम्मत नमाज पढ़ेगी, उम्मत रोजे रखेगी, बस। अल्लाह अकबर, ऐसी बात नहीं थी। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई है माल देने वाला? माल देने वाला है कोई? आगे बढ़े ताजर हजरात, सुनो, आगे बढ़े। अल्लाह के नबी 5.5 किलो सोना, सोच सकते हो? 5.5 किलो सोना, 960 ऊंट, 200 घोड़े। अल्लाह के नबी मेरी तरफ से अल्लाह की राह में कबूल करो। कर सकते हैं आप? अमली जिंदगी के अंदर आइए, कहां खड़े हैं आप? इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना यामीन मोहम्मदी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, अहले हदीस यूथ फोर्स मुल्तान के सदर हैं। उन्होंने माशाअल्लाह ये सारी मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और उनके लिए ज़रिए निजात बनाए। इस मस्जिद की इंतज़ामिया, इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब सब इसके मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। इस मस्जिद के अंदर शोबा तहफ़ीज़ भी है, हिफ़्ज़ की क्लास भी लगती है। वफ़ाकुल मदारिस से 7 बच्चे मुमताज़ पोजीशन के अंदर फ़ारिग हुए यहाँ से हिफ़्ज़ के अंदर, और 10 इस साल भी इम्तिहान दे रहे हैं। 60 के करीब बच्चे हिफ़्ज़ के लिए, 40 के करीब नाज़रा के लिए, और माशाअल्लाह बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं। 3 असातिज़ा नीचे मर्दों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, 2 उस्तानियाँ बच्चियों को पढ़ाने के लिए। आप ये ना समझें कि ये काम कोई आसान से हैं और इस पे कोई
खर्चे नहीं आते, एक्सपेंसेस नहीं आते, कुछ नहीं होता, बस ये ऐसे ही चल रहा है, तो बात यह है कि ये सारे खर्चे अल्लाह पूरे करवाता है। किसके ज़रिए? आप लोगों के ज़रिए। इन इदारों को याद रखें। जैसे आज आप मस्जिद में आए बैठे हैं ना अल्लाह का दीन सुनने के लिए, माशाअल्लाह एक से बढ़ के एक आलिम दीन आपके सामने बैठा है और आपके सामने तकारीर की है, तो भाई अगर आपकी अगली नस्ल दीन के साथ, कुरान के साथ, मोहम्मद के फरमान के साथ जुड़ी रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मस्जिद आबाद रहेंगी। और अगर इनसे आप ताल्लुक़ तोड़ लेंगे तो यकीन जानिए बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं सिर्फ 2 बातों पर रोशनी डालूँगा। आप उलमा से गुफ्तगू सुन रहे हैं, यार ये आवाज़ वाले भाई थोड़ी सी खोल के ना बस रोक दो। आपने गुफ्तगू सुनी उलमा की, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, नाचीज़ बंदा हूँ। सहाबा के बारे में कोई सहाबा के रोब व दबदबा की बात करता है, तो कोई सहाबा की अज़मत की बात करता है। मैं सिर्फ एक सवाल और उसका जवाब दूंगा आपको कि सहाबा ने ये सब कुछ किस लिए किया था, किस लिए किया था, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अबू बकर की शान निराली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उनकी शान बेमिसाल है। सैयदना उस्मान के क्या कहने, हज़रत अली अल मुर्तज़ा के क्या कहने, सारे सहाबा, सब की कुर्बानियाँ, सब के जज्बे, लेकिन आखिर ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया था? क्या आपसे तारीफ सुनने के लिए कि बाद में आने वाले हमारे मदाह होंगे, इसलिए किया था? अल्लाहु अकबर। मैं चंद एक मिसालें देता हूं कि सहाबा की कुर्बानियां और सहाबियात की कुर्बानियां अल्लाह की कसम इस कदर है हम सोच भी नहीं सकते। उनके जिस्म हमारी तरह थे, उनके जिस्मों में भी ऐसे खून दौड़ता था, उनके घर में भी बच्चे ऐसे मौजूद थे, उनके घरों में बीवियां भी थी, लेकिन जहां बात अल्लाह के दीन की आ जाती थी, अल्लाह की कसम बच्चे कुर्बान, बीवियां कुर्बान, औलादें कुर्बान, बहन भाई कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, अपना सब कुछ कुर्बान, और बाकी क्या बचता था? इस्लाम। हमारे अंदर ये चीज है। अभी कहूंगा आप सारे हाथ खड़ा कर देंगे, मुझे पता है, मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन जब वक्त आएगा पता फिर चलेगा। भाई लगी लिपटी करने की मेरी आदत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है जो अल्लाह के लिए खड़ा हो जाए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए मेरे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाए? कोई है? सहाबा निकले। अचानक देखा एक औरत निकली, एक औरत निकली। उस औरत ने क्या किया? हाथ में छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को लेकर रसूलुल्लाह के पास आई, आके कहने लगी, अल्लाह के नबी, किसी ने आपको दीन के गलबे के लिए माल दिया है, किसी ने अपना बेटा दिया है, कोई खुद पेश हुआ है, ना मेरा खामिंद है, ना मेरे पास जवान औलाद है, ये एक गोद में मेरा बच्चा है, ये अल्लाह की राह में कबूल फरमाइए। साहबा ने कहा, ओ माई, ओ अल्लाह की बंदी, इस बच्चे का क्या करेगा कोई? अल्लाहु अकबर। उस मोमिना ने जवाब दिया था, उसने कहा था, और तो इससे कुछ हो नहीं सकता, जब दुश्मन का तीर आए तो इसे तीर के सामने ढाल बना दे। है ये जज्बा? कर सकते हैं आप? सहाबा 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 उनके पांव की खाक को भी नहीं पहुंच सकते। मैं अक्सर ये वाकया सुनाता हूं और सिर्फ ईमान ताजा करने के लिए। एक जगह कैद के अंदर हम पड़े हुए थे, सुबह हुई, एक दोस्त कहने लगा, कहता है रात ख्वाब देखा मैंने। क्या ख्वाब में देखा? कहता है रात जब सोए ना हम, अल्लाह के दीन के लिए, शरीयत के गलबे के लिए, निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने भी मारें खाई है। आज तो हम लगता है सहाबा जैसी मारें खा रहे हैं। कहता है ये मैं सोच के सोया, रात जब हुई ना, ख्वाब के अंदर क्या देखता हूं, एक गाड़ी है और गाड़ी की फ्रंट सीट के ऊपर एक ड्राइवर है
और ड्राइवर के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और पिछली सीट के ऊपर 3 सहाबा है और उससे पिछली सीट के ऊपर हम 3 बंदे बैठे हुए हैं। अचानक रास्ते में पहाड़ी के ऊपर चढ़ती हुई गाड़ी रुकती है और गाड़ी पीछे आना शुरू हो जाती है। जब पीछे आ रही थी हम नीचे उतरे, हम दौड़े, कोई पत्थर उठाता था, कोई रोड़ा वट्टा उठाने के लिए दौड़ा कि गाड़ी के नीचे देते हैं रुक जाए। हम वट्टे चुन रहे थे, पत्थर चुन रहे थे। अचानक नजर पड़ी तो गाड़ी रुक चुकी थी। जब मुड़ के देखा तो क्या देखते हैं, वो जो 3 सहाबा पीछे बैठे हुए थे गाड़ी से नीचे उतरे और अपना सर गाड़ी के टायर के नीचे दे के मोहम्मद को बचा लिया था। हम तो हैं पत्थर चुनने वाले, सर देने वाले दे गए, सर देने वाले दे गए। अल्लाह की कसम, हम पत्थर चुनने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। अमलन हमारी जिंदगियां कुछ भी नहीं, नमाज से आगे कुछ भी नहीं, रोजे से आगे कुछ भी नहीं। मेरे नबी ने इसलिए मारे खाई थी कि मेरी उम्मत मजे से नमाजें पढ़ेगी, मेरी उम्मत रोजे रखेगी। मेरे नबी ने अपना चचा हमजा इसलिए शहीद करवाया था जिसके जिगर को निकाल के चबाया गया। इसलिए आप गलत फहमी के अंदर हैं। मैं कोई खतीब नहीं हूं, कोई आपसे लगी लिपटी बातें नहीं कर रहा, बनावटी बातें। आप गलत फहमी के अंदर हैं कि साहबा ने ये सारी कुर्बानियां इसलिए दी कि उम्मत नमाज पढ़ेगी, उम्मत रोजे रखेगी, बस। अल्लाह अकबर, ऐसी बात नहीं थी। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई है माल देने वाला, माल देने वाला है कोई? आगे बढ़े ताजर हजरात, सुनो, आगे बढ़े। अल्लाह के नबी 5.5 किलो सोना, सोच सकते हो? 5.5 किलो सोना, 960 ऊंट, 200 घोड़े। अल्लाह के नबी मेरी तरफ से अल्लाह की राह में कबूल करो। कर सकते हैं आप? अमली जिंदगी के अंदर है ये, कहां खड़े हैं आप? ये वो उस्मान है। अल रिक़अतु वल बकाउ, इब्ने कुदामा की किताब, उसके अंदर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं अबू बकर का दौर है, कुछ लोग कहत की वजह से, भूख की वजह से अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक के पास आए। आके कहने लगे जनाब अबू बकर सिद्दीक, खाने के लिए एक गंदुम का दाना नहीं है, क्या करें हम, मर जाए भूख से। अल्लाह अकबर, हुक्मरान हो तो ऐसा हो, अल्लाह की कसम। अभी किसी पार्टी की बात ले लूं, लोग गले पड़ जाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि हमारी पार्टी मोहम्मदी पार्टी नहीं है। मैं नूनी हूं, मैं पीटीआई, पीपी, बस मोहम्मदी बाद में हूं मैं। हुक्मरान देखो, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के पास आए, क्या कहा? अबू बकर ने कहा सुनो, मुझे अल्लाह पे उम्मीद है आज शाम तक अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। और जब हुक्मरान कब्रों पे चादर चढ़ाने वाले दाता अली अजवेरी की कब्र की नई तर्ज से करोड़ों रुपए लगा के बनाने वाले, और जब हुक्मरान पाक पतन पे सजदे करने वाले, और जब हुक्मरान सिंध के मंदिर के अंदर एक बुत का पूजा करने वाले होंगे, तो फिर ऐसी दुआएं और ऐसी इल्तिजाएं करने वाला कोई नहीं। अबू बकर ने कहा आज शाम तक इंशाअल्लाह अल्लाह मदद भेजेगा। और मदद कैसे आई? मदद कैसे आई? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला 100 ऊंट गंदुम से भरे हुए लदे हुए शाम से लेके मुल्क शाम से मदीना तैयबा पहुंच गए। जब पहुंचे अपने गोदाम में गंदुम उतारी, ताजर भागते हुए आए, आके कहने लगे हमें दे दीजिए, 5 गुना ले लें, 10 गुना ले लें। कहा मुझे इससे ज्यादा मिलता है। कहा कितना मिलता है? उस्मान ने कहा मुझे 700 गुना ज्यादा मिलता है।
कहा वो कौन है लेने वाला? कहा मेरा अल्लाह जो अर्श अजीम का मालिक है। उस्मान कैसे गंदम बेच दे जबकि रियाया भूखी मर रही हो, मुस्लिम उम्मत भूख से मर रही हो, मुस्लिम उम्मत दरियाओं में डूब रही हो, और हम मजे करें? नहीं नहीं, उस्मान ने 100 के 100 ऊंट पूरे मदीना के अंदर तकसीम कर दिए। बात यहां खत्म नहीं हुई। इब्ने अब्बास कहते हैं मैं रात को सो गया मैं, ख्वाब में देखता हूं क्या, एक चितकबरा घोड़ा है, उसके ऊपर सवार है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जूते भी नूर के, लिबास भी नूर का, अमामा भी नूर का, सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने अर्ज की अल्लाह के नबी कुछ बोलिए ना, इतने दिन हो गए आपकी आवाज नहीं सुनी। कायनात के हबीब ने फरमाया अब्दुल्ला, आज मदीने के अंदर एक शख्स ने सदका किया है जिसका नाम उस्मान है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा अल्लाह के नबी कहां जा रहे हैं, इतना तैयार माशाल्लाह इतने प्यारे बन के कहां जा रहे हैं? कायनात के हबीब ने फरमाया उस्मान मैं जा रहा हूं जन्नतुल फिरदौस में, अल्लाह ने मुझे दावत दी है और कहा है कि उस्मान की शादी है जन्नतुल फिरदौस में, आ जाइए आप मेहमान खुसूसी हैं, जन्नत में उस्मान का निकाह होगा। अगर साहबा की कुर्बानियां गिनवाने लगो तो अल्लाह की कसम बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन चंद मिसालें दी हैं। आज कोरोना आया, ताजरों ने क्या किया, मालदारों ने क्या किया? रमजान आया, मालदारों ने क्या किया? कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। कौन देगा कुर्बानी? कौन से सहाबा? तवज्जो मेरी तरफ, कौन सहाबा? यही सहाबा जो कुर्बानियां दे गए। और सुनिए ये सारी कुर्बानियां क्यों दी गई, ये जवाब सुन लीजिए। जब सारे सहाबा ने कुर्बानियां दी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ताहिर बाबरकत खून बहाया, और ये सारी कुर्बानियां देने के बाद एक सल्तनत, एक रियासत, एक हुकूमत कायम हुई मदीना तैयबा के अंदर, और एक निजाम कायम हुआ, एक सिस्टम कायम हुआ। चोर के हाथ कटेंगे, जानी शादीशुदा संसार होगा, शराबी को कोड़े लगेंगे, मिलावट नहीं करेगा कोई, फ्रॉड नहीं करेगा, रिश्वत नहीं खाएगा, बेपर्दगी बेहयाई नहीं होगी। ये सारी कुर्बानियां देने का मकसद अल्लाह की हाकमियत, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह का कानून, अल्लाह का निजाम, रब की धरती, रब का निजाम, ये कायम करने के लिए सारी कुर्बानियां दी। आपकी नमाजों से अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है, नमाजें इंडिया में भी पढ़ी जा रही हैं, आपके रोजों से उसे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब कहोगे ना कि इस जमीन पे निजाम चलेगा तो निजाम मुस्तफा, और तैयार हो, और तैयार हो, आएगा इंशाअल्लाह, आएगा इंशाअल्लाह, आके रहेगा। इस सवाल का जवाब मिल गया, साहबा ने इसलिए कुर्बानियां दी थी, और इंशाअल्लाह ये निज़ाम लौटेगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह इसमें सफ़े अव्वल में अहले हदीस होंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, सोशल मीडिया का टाइम, सोशल मीडिया का दौर है, इस पे गुफ्तगू ज़रूरी है। मैं समझता हूँ एक दाई के लिए ज़रूरी है कि अपने मुक्तदियों को, अपने सामीन को मौजूदा हालात के अंदर जितने फितने हैं उससे आगाह करें। इस उम्मत के अंदर दो बड़े फितने हैं। नंबर एक कादियानी, नंबर दो शीन या आइन हा। दो बड़े फितने, समझ गए हो? और जागते हो ना, वो अहले हदीस हो, जागते रहना, वरना ये दोनों फितने तुम्हें लपेट के ले जाएंगे। कादियानियों ने क्या कहा?
खत्म नबूवत पे डाका मारा। क्यों? वही को मशकूक बनाने के लिए कि जब नबूवत पे शक कायम हो जाएगा वही ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और रावजियों ने डाका मारा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सहाबा की अजमत को चैलेंज कर दिया। क्यों? वही और उम्मत के दरमियान एक राब्ता कायम करने वाले कौन थे? अगर सहाबा निकाल दें नमाजें बचती, अगर सहाबा निकाल दें रोजे बचते, अगर सहाबा निकाल दें ज़कात बचती, अगर सहाबा निकाल दें हज बचती, अगर सहाबा निकाल दें ला इलाहा इल्लल्लाह बचता। इसलिए इन सहाबा के खिलाफ काम हो रहा है और इनकी कोई अपनी कोई जाती दुश्मनी नहीं है कि सहाबा को मशकूक बनाओ। और ये दोनों नैले दैले हैं, इनमें फर्क ज्यादा कोई नहीं है। याद रखो, सुनो, इस वक्त के मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा फितना मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, उसने ये जुमला कह के बता दिया कि मेरे दोनों यार हैं। कहा जो शख्स अगर कोई कादियानी हमें काफिर ना कहे तो हम भी उसे काफिर नहीं कहेंगे। क्या कहता है? कहता है जो हमें काफिर ना कहे अगर कादियानी तो हम भी उसे काफिर नहीं कहेंगे। इस बात को याद रखिए, कादियानी काफिर बाद में है, पहले मुर्तद है। और मुर्तद की सजा मम बद्दला दीनहु फक्तुलू, जो दीन से मुर्तद हो उसकी सजा कत्ल है और रियासत की जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे क़यामत के रोज मेरे मोहम्मद का हाथ होगा और इनका गिरबान होगा। इस उम्मत के दो बड़े फितने, और सोशल मीडिया और अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ओ मेरे सादे मुसलमानों, मैंने आज जुमा में भी ये बात की। एक कादियानी बड़ा चिट्टा गोरा रंग काट के ऊपर से पगड़ी बांध के मोमो ठगना आके बैठ के पता ही क्या कहता है बच्चों को, बच्चों से कहता है सवाल करो। बच्चों ने सवाल किया, पापा जी ये बता हमें, एक तो ये पापे लड़ गए, एक बप्पा जानी है, उधर से ये पापा आ गया। पापा जी नबी के दौर में तहज्जुद की अजान तो नहीं होती थी, सऊदी अरब में क्यों होती है? क्यों? लोगों के दिलों में नफरत पैदा की जाए कि सऊदिया वाले मोहम्मद की तालीम के मुखालिफ चलते। मैंने नीचे कमेंट्स किए, मैंने कहा सुन ओ कायनात के सबसे बड़े मुर्तद, खत्म नबूवत के सबसे बड़े डाकू, सुन तेरा क्या ताल्लुक मोहम्मद अरबी से? मुझसे पूछ, दलील मैं दूंगा कि मदीना में तहज्जुद की अजान होती थी कि नहीं। मैंने कहा वक्त थोड़ा है, मेरे शेख बैठे हैं, मैं माजरा चाहता हूँ, बस थोड़ा सा 2 मिनट और। मैं तो यहीं पे हूँ, आप सुनते रहते हैं। माशाल्लाह इलियास मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और अजीज़ी साहब भी माशाल्लाह तशरीफ़ ले आए, आप सब के दिलों की धड़कन। मैंने कहा सुनो, मुझे कहता है ख़ातम, क्या इसका मतलब आखिरी है? बस मेरी बात पल्ले बांध लो सब। कोई कादियानी, अगर आपको इल्म नहीं है ना, ख़त्म नबूवत का इल्म नहीं है ज़्यादा, अगर कोई कादियानी बात करे ना ख़त्म नबूवत पे, उसे कहो हम ये बात सुनने के लिए तैयार, हम तैयार ही नहीं है। दलाइल आते हैं तो ठीक है, झगड़ा करो, उसे समझाओ, उसे बुझाओ, लेकिन अगर नहीं आते ना अपना ईमान ना बेच बैठ। मैंने कहा, कहता है खातम का मतलब ख़त्म है, आखिरी है। मैंने कहा मैं तुझे मतलब समझाऊं, लेकिन मुझसे मेरी एक आदत है कि जो पहले हैं उनके पीछे चलो, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। खातम का मतलब आज से 1400 साल पहले अबू बकर सिद्दीक ने मुसैलमा की गर्दन उतार के बता दिया था। मैंने कहा आज से 1400 साल पहले अबू बकर ने मुसैलमा कज़ाब की गर्दन उतार के बता दिया था कि खातमुन नबिय्यीन कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन के सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं, किसी की जरूरत ही नहीं। और मुसलमानों में हो भी फिर अहले हदीस, उसके सामने तो कोई टिक सकता। सोशल मीडिया पे बच जाएं। सबसे पहले शिकारी लगा के बैठे हैं आपके अकीदा तौहीद पे डाका डालने के लिए। और अल्लाह के लिए बच जाओ। आपका एक क्लिक करना आपका ईमान जाया कर सकता, आपका ईमान जाया कर सकता। क्यों? एक शख्स ने वीडियो लगाई, मैं आपको बताता हूं कि आइंदा किसकी हुकूमत आएगी, आपका आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। अगर आपने उसे क्लिक कर दिया ना, क्लिक कर दिया उस नजूमी को सुनने के लिए, कायनात के हबीब ने फरमाया जो कोई शख्स नजूमी के पास गया, अब तो नजूमी जेब के अंदर है, नजूमी के पास गया और उससे उसने कुछ पूछ लिया तो उसने उस शरीयत का इनकार किया जो मोहम्मद पे नाजिल हुई है। ओ अल्लाह के बंदो, अकीदा तौहीद तुम्हारा छीनने के लिए ये घोड़े के पुजारी भी बैठे हैं, झंडों के पुजारी भी बैठे हैं, कब्रों के पुजारी भी बैठे हैं, नालों के ये घोड़े के नीचे जो लगी होती हैं इसके पुजारी, हंडिया के पुजारी, तवीज़ों के पुजारी, ये सारे दाव लगा के बैठे हैं कि ये नया नया है, मुसलमान नमाजी बना है, इसका अकीदा बर्बाद करो। और दूसरे नंबर पे ख़त्म नबूवत के डाकू बैठे हैं, और तीसरे नंबर पे सुन्नत के ऊपर डाका डालने वाले गामदी जैसे बदमाश बैठे हैं जो मुनकरीन हदीस है, जिन्होंने दरवाजे खोले और कहा कि अज़ाब कब्र नहीं है, दज्जाल कोई चीज नहीं, जादू की कोई वजूद ही नहीं है, फलां है और फलां है। ये मुनकरीन हदीस तुम्हारे ईमान पे डाका डालने के लिए बैठे हैं। और उसके बाद सबसे बड़े डाकू इस टाइम आज इस मुहर्रम के अंदर वो लोग हैं जो सहाबा की अजमत पे डाका डाल रहे हैं। अल्लाह के लिए मैं आपसे बस ये मुख्तसर जो बात करनी थी कर ली है। दो चीज़ें जहन में रख लें कि इंशाअल्लाह हमने अपनी तवानायां निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए लगा देनी है इंशाअल्लाह, और लगाने के लिए तैयार हो और लगाओगे, माल भी लगाओगे, सब कुछ लगाओगे ना। वल्लाही हमने प्रोग्राम बनाया कि मुल्तान में दावत व इस्लाह का काम शुरू करें। मैं मौलवियों के पास गया, मौलवी बायस से फ़ख्र होने का नाम है, ये कोई ज़िल्लत वाला नहीं, मैं ख़ुद मौलवी हूँ। मैंने कहा चलें हम दावत का काम करते हैं, लेकिन अक्सर ने देखे मौलवी बेचारे को 8,000 10,000 15 ये तनख्वाहें दी जाती, 6 बच्चे, किराए, बिजली, सारा कुछ। जब मैंने कहा ना, उन्होंने कहा जी दिल बहुत करता है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मौलाना इस गाड़ी, इस पेट्रोल, इस मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डालने के भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ लेके जाओगे? बाकी वही बचेगा जो अल्लाह के दीन पे लगा जाओगे, बाकी सब फना हो जाएगा। बस मैं आप सब से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, और अल्लाह हमें हमेशा सीधी राह पे रखे, और हमारी सुबह शामें निज़ाम मुस्तफ़ा के ग़लबे के लिए लगी रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।